आद अंत की सब कहूँ और अंतर की बात। सतगुरु की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमारा भजन सिमरन कैसे बनता है। हमारे जीवन में जो भी लोग नामदान से जुड़े हुए हैं उसमें अधिकतम की या मेजॉरिटी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है कि जी भजन सिमरन में बैठते हैं, मन नहीं लगता। बाबा जी से भी कई बार सवाल पूछे जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स में कि बाबा जी भजन नहीं बनता। तो क्या वो रीजन है, क्या वो कारण है जिसके द्वारा ये हमारा भजन सिमरन नहीं बन रहा है? सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि कोई भी चीज अगर हम अपने जीवन में करते हैं, हम रोटी खाते हैं, हम पानी पीते हैं, हम घूमते हैं, हम फिरते हैं, हम पैसे कमाते हैं, हर चीज के पीछे एक कारण होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। अगर हम सब रोटी खा रहे हैं तो हम अपनी भूख मिटाने के लिए खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं हम अपनी प्यास बुझाने के लिए पी रहे हैं, हम अपना कामकाज कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। तो दुनिया में अगर हम कोई भी चीज अगर हम कर रहे हैं तो उसके पीछे एक जरूरत है, उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिविटी नजर आती है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसके पीछे हम कोई बेमकसद के कोई चीज कर रहे हैं। वैसे ही जब हमें भजन सिमरन की दात को परमात्मा बख्शता है, वो सदगुरु हमें वो उसके लायक समझता है, हमें बख्शता है, तो हमें भी एक ऑब्जेक्टिव समझ में आना चाहिए कि अगर हमें भजन सिमरन करना है तो किसके लिए करना है, तो क्या कारण है जिसके लिए हमें भजन सिमरन करना चाहिए। ऐਵੇਂ तो नहीं हम बैठ जाते हैं चौकड़ी लगा के कि जी बस अखा बंद कर लिया अपा बैठ गए। कुछ ऑब्जेक्टिव तो होना चाहिए, कुछ मकसद तो हमारा होना चाहिए उस पीछे बैठने के लिए। जब तक हम उस मकसद को नहीं समझेंगे, जब तक हम उस ऑब्जेक्टिव को नहीं समझेंगे, तब तक हम भजन सिमरन हमारा नहीं बन सकता, हमारा ध्यान नहीं लग सकता। अब सवाल उठता है कि जी ऐसा क्या होता है कि भजन सिमरन बने, तो हमें मकसद को ढूंढना पड़ेगा। वो मकसद क्या है? उस परमात्मा के दर्शन। कौन से दर्शन? अंदरूनी दर्शन। हमने जितना इंपॉर्टेंस, जितना महत्व हमने बाहर के दर्शनों को दिया हुआ है, हम में से कोई विरला ही होगा जो अंदर के दर्शनों को तरसता। जो विरह, जो संवेदना, जो तड़प हम बाहर के दर्शनों के लिए करते हैं, हम में से कितने हैं जो अंदर के दर्शनों में उसका दीदार पाना चाहते हैं? हम में से कितने हैं जो सुबह उठकर उस परमात्मा के सामने ये अरदास करते हैं कि हे मेरे सतगुरु, हे मेरे परमात्मा, मुझे वो अंदरूनी दीदार बख्श, मुझे अपने दर्शन दे परमात्मा, मुझे हिम्मत बख्श कि मैं तेरा भजन सिमरन कर सकूं। हमने अपने जीवन में हर चीज को एक कार्रवाई बना दिया है। इट जस्ट अ फॉर्मेलिटी दैट वी क्रिएटेड। क्या भाई कार्रवाई से सब चीजें होंगी? हमारे अंदर वो तड़प है? हमारे अंदर क्या वो प्यार है? क्या हम अपने सतगुरु के लिए हमारी आंखों में आंसू आते हैं? जिस दिन वो आंसू हमारी आंख से टपकेंगे, जिस दिन हमें उसकी याद आएगी, जिस दिन हम चाहेंगे कि वो सतगुरु के दीदार हमें अंदरूनी हो, उस दिन हमारा भजन सिमरन बनेगा। अंदर की बात से कुछ नहीं होता। कौन कहता है बाहर से दर्शन कर लो सब कुछ हो गया? देखो, बाहर के जो दर्शन है वो हमारे माहौल बनाने वास्ते, दे आर जस्ट टू क्रिएट एन एनवायरमेंट। वो सिर्फ एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की। बाबा जी ने कहा था, तुम क्या समझते हो कि जो सत्संग की कतार में सबसे पहले पर बैठा है उसको तो दर्शन हो गए, उसको तो पार उतारा हो जाना चाहिए था, अब तक तो उसके सारे कर्म मिट जाने चाहिए थे, वो तो सतलोक आश्रम, वो तो सचखंड पहुंच चुका होता। बाबा जी ने कहा है कि मेरे को जिसको दर्शन देने हैं उसको मैं 7 समुंदर पार भी दे सकता हूं, चाहे वो सत्संग आए या ना आए, और जिसको नहीं देने उसको मैं पास बैठे हुए को भी नहीं दूंगा। देखो, दर्शन ना लिते जाते हैं ना दिते जाते। दर्शन होते हैं गुरमुख की आंखों से आंख मिलना। हम सोचते हैं जी आज बढ़िया दर्शन हो गए, पास से दर्शन हो गए, बहुत अच्छा हुआ। दर्शन वो होते हैं वो हमें देखे, हमने उसको देखा, बड़भागी हैं, उसने हमें देख लिया, जन्मों जन्मों की मैल उतर जाती।
लेकिन वो एक एनवायरनमेंट है। जब हम उस माहौल को अपने घर लेकर जाते हैं, उस परमात्मा के दीदार को अंदरूनी देखना चाहते हैं, तब हमारा भजन सिमरन चलेगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। सपोज कीजिए आप किसी ऐसे पार्क में बैठे हैं जहां पर दुर्गंध आ रही है और आपको भूख लगी है और आपके पेटी में जो आपका बैग है उसमें लंच बॉक्स रखा हुआ है। आप अपना लंच बॉक्स निकालते हैं और खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो दुर्गंध है वो इतनी गंदी है कि आप उसमें भोजन का एक निवाला भी अपने गले से नहीं उतारना चाहते। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप भूखे रहें और वहां पर बैठे रहें, या फिर आप उस दुर्गंध को साफ करें और अपने आप का खाना वहां पर खा सकें। वही हालत हमारे मन की है। हमारे मन में इस टाइम काम की गंध, उस क्रोध की दुर्गंध, उस माया की दुर्गंध, उस मोह की दुर्गंध हमारे अंदर से आ रही है। जब तक ये दुर्गंध हमारे मन से नहीं मिटेगी, वो भजन सिमरन हमारा नहीं बन सकता। हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे संभव है कि जब तक हमारा जो गंदगी है, क्या हम इस गंदगी में शुद्धता ला सकते हैं? जब तक वो गंदगी साफ नहीं होगी, वो परमपिता परमेश्वर हमारे अंदर नहीं आ सकता। शब्द में आता है कि दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। कि जब तक तू अपने इस दिल के हुजरे को, दिल का हुजरा मतलब दिल की इस कंडीशन को, दिल के इस जगह को तू साफ नहीं करेगा, जब तक तू इसमें परमात्मा रूपी उस अनुभव को, उस तड़प को, उस विरह को नहीं डालेगा, तब तक वो परमात्मा तेरे अंदर नहीं आ सकता। तब तक सिर्फ हम शिकायत ही करते रह जाएंगे कि जी हमें तो हमारा भजन सिमरन नहीं बनता, हमारा तो मन विचलित होता है। अरे भाई, सबसे पहले अपने घर का माहौल ठीक करो। शुरुआत हमें अपने घर से करनी है। घर का माहौल साफ करो। आप सपोज कीजिए आपके घर में शुरुआत होती है सुबह न्यूज चैनलों से, किसी की निंदा चुगली से। घरों की शुरुआत होती है मोबाइल फोन में व्हाट्सएप के मैसेज चेक करने से, यूट्यूब पे चेक करने से, टीवी चला दिया, उसमें खबरें, लड़ाइयां आपने शुरू कर दी, सुबह सुबह हमने मनोरंजन गाने बजा दिए। तो क्या हमारा माहौल बन पाएगा? मैं ये नहीं कहता कि आप एक तरफा हो जाएं, कि परमार्थ में आप सब कुछ भूल जाएं। दुनियावी काम, गीत, दुनियावी खबरें भी जरूरी हैं, उसको भी आप, लेकिन एक बैलेंस अप्रोच, एक बैलेंस में लेके चलना होता है चीजों को। आप सुबह उठिए, परमात्मा से अरदास कीजिए, हे परमात्मा तेरा शुक्र है कि आज मेरी सुबह आंख खुल गई। पता नहीं कितने लोग ऐसे थे जो रात सोए पर आज उठे नहीं। हे परमात्मा तेरा शुक्रिया कि आज मैं अपने बाल बच्चों को देख पा रहा हूँ। हे परमात्मा तेरा शुक्रिया कि आज मेरे पास भोजन खाने को है। हे परमात्मा तेरा शुक्रिया कि तूने मुझे सुपुर्द रखा है, तूने मुझे सेहतमंद रखा है। हे परमात्मा तेरा शुक्रिया कि आज मैं भी तुझसे जुड़ा हुआ हूं। हम में से कितने लोग हैं जो सुबह उठकर इस तरीके से अपने दिन की शुरुआत करते हैं? हम में से सभी का तो मैं नहीं कहूंगा, पर जितने भी हैं मेजॉरिटी में, हम अपनी शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। भाई कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं मिलना इस दुनिया से। ये एक झूठी फरेब दुनिया है, ये एक इल्यूजन है, ये एक भ्रम है। ये दुनिया आपसे पहले भी चल रही थी, आपके साथ भी चल रही है, आपके बाद भी चलेगी, नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी। आप कभी किसी के यहाँ जाना, जिसके यहाँ कोई व्यक्ति चला जाता है, चंद घंटों में प्रक्रिया पूरी शुरू हो जाती है। एक दिन रिश्तेदार आते हैं, अगले दिन पूछने लग जाते हैं भाई तेरहवीं कब है, कब आना है। उस दिन फिर मिलते हैं, खाना खाते हैं, सब अपनी जिंदगी में मगन हो जाते हैं, कोई किसी को याद नहीं करता। तो किसके लिए इतनी भागा दौड़ी? किसके लिए? मैं बेटे के लिए कमा लूं, मैं पोते के लिए कमा लूं, मैं पोते के पोते के लिए कमा लूं, मैं धन दौलत जोड़ लूं, मैं संपत्ति जोड़ लूं। किसके लिए भाई? किसके लिए? क्या किसी ने आपका साथ देना है? हक हलाल की कमाई करें, जितना मालिक देता है उसका शुक्र करें, जरूर कमाएं, लेकिन क्या परमात्मा के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है? हमने क्या अपना जीवन बना लिया है? आज सख्त लफ्जों का इस्तेमाल इसलिए करना पड़ता है कि सदगुरु ने हमें इतना साल समझाकर हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है, लेकिन हम इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। अरे भाई, सत्संग में ही माहौल नहीं बनाया जाता कि जी सत्संग में हम शुद्ध हो जाते हैं, सत्संग में हमारा मन लगता है, जैसे ही अपने घर जाते हैं फिर से वैसे हो जाते हैं। अरे भाई, जब तक तुम अपने घर जाकर वो काम नहीं करोगे, उस एटमॉस्फेयर को ले जाकर अपने घर में इंस्टॉल नहीं करोगे, कैसे तुम्हारा जीवन चेंज हो जाएगा? शिकायत करते रह जाओगे बस। शिकायत से कुछ नहीं बनना मेरे भाई, कुछ नहीं बनना।
बनेगा तुम्हारी करनी से बनेगा। जो करेगा सो पाएगा, जो नहीं करेगा वो यहीं का यहीं रह जाएगा, भटकता रहेगा 84 लाख जूनियों में। परमात्मा ने अपनी मेहर की कोई कमी नहीं करी है। करण करोड़ वाला मालिक है, वो भजन भी उसने ही कराना है, लेकिन कम से कम अपनी तरफ से शुरुआत तो करें, अपने घर में माहौल तो बनाए। देखो, अगर कोई बच्चा 100 कदम चलता है और फिर गिर जाता है तो उसको उठाने के लिए कोई ना कोई आता है, लेकिन अगर बच्चा चलना ही ना चाहे तो क्या उसको सहारा देने की जरूरत होगी? सबसे पहले अगर बच्चा अपना पहला कदम खुद रखेगा तभी तो वो आगे बढ़कर चलेगा। हम कोशिश ही नहीं करना चाहते भाई, कोशिश ही नहीं करना चाहते। विरह में जब हम आएंगे, उस मुर्शिद से, अपने मुर्शिद से इतना प्यार करेंगे, तब जाके हमें वो एहसास होगा, तब जाके हमारे भजन में वो चेंज आएगा, तब जाके हमारी रूह ऊपर चढ़ेगी, तब जाके हमें समझ आएगा कि परमात्मा की असल ताकत क्या है। और परमात्मा से विरह मांगनी चाहिए, परमात्मा से कहना चाहिए, हे परमात्मा मैं नादान हूं, मुझे तो भजन सिमरन भी नहीं आता सतपुर, मैं बैठ रहा हूं तेरी याद में, तू मुझे दीदार बख्श, मुझे वो ताकत बख्श कि मैं तेरा भजन सिमरन कर सकूं। हे सतगुर, मैं तेरा अभागा चेला हूं, मैं तेरा अभागा शिष्य हूं, मुझे समझ मेरे सतगुर, मुझे दात बख्श मेरे सतगुर। वो जब समझेगा, वो जब तू जब ठीक समझे, तू मुझे वो दात बख्श दे। एक कहानी याद आती है, महाराज सावन सिंह जी के शिष्य थे जगत बहादुर जी, और महाराज सावन सिंह जी के कई प्यारे थे, उनमें से एक थे साईं रसूड़ी शाह। तो कभी कभार महाराज सावन सिंह जी साईं रसूड़ी शाह को खत लिखकर भेज दिया करते थे, तो साईं रसूड़ी शाह उनके खत पढ़कर खुश होते थे। एक दिन फिर से महाराज सावन सिंह जी ने जगत बहादुर जी को साईं रसूड़ी शाह के यहाँ भेजा, कहा कि ये चिट्ठी उनको देकर आओ। जगत बहादुर जी अपने गुरु का हुक्म मानते हुए साईं रसूड़ी शाह के यहाँ पहुंचे, उनको वो चिट्ठी दी। चिट्ठी पढ़ के साईं रसूड़ी शाह की आंख में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, जगतिया ये चिट्ठी पढ़ के मैं बड़ा खुश होया, तेनू रंग दिया, तेनू रंग दिया। तो अपने मुर्शिद से प्यार करते हुए, अपने मुर्शिद को जानते हुए कहा कि ना रंगी साईं, ना रंगी, आपे रंगेगा रंगन वाला जब ठीक समझे। ये होती है गुरु के प्रति संवेदना, ये होती है गुरु के प्रति प्यार कि परमात्मा जब तू मेरे लिए कोई चीज ठीक समझे तो मेरे को दे दे, मेरे को तो मांगना भी नहीं आता सतगुरु, मैं तो नादान हूं, जो तू मुझे दे मैं उसमें सदा सुखी रहूं। तू अपने आप को मुझे दे दे परमात्मा, मुझे तेरी जरूरत है। परमात्मा हमसे दूर नहीं हुआ है, हम परमात्मा से दूर हुए हैं, हमने उसकी उंगली को छोड़ा है। भाई ये जीवन बार बार नहीं आएगा, अपने जीवन को जीते हुए हमने इस युग में भजन सिमरन करना है। जितना हमसे बन सके करो, अपने आप की जिम्मेवारी उस परमात्मा को सौंप दो। आप अपनी तरफ से कोशिश तो करो। हमने तो बहाने बनाने शुरू कर दिए हैं, अब इस चीज का बहाना, अब इस चीज का बहाना। भाई बहानों से नहीं होगा। उस मालिक को हमारे सब की कंडीशन पता है, उससे कुछ नहीं छुपा है, वो जानी जान है। वो जब जानने की ताकत रखता है, वो देने की भी ताकत रखता है। आप अपने आप को उसको सुपुर्द तो करो। परमात्मा हमेशा हमारे साथ साथ है और साथ रहेगा। आपको उसने नाम दान दिया है। मैंने पिछले सत्संग में, जो पिछली वीडियो है उसमें कहा भी था कि हमने गुरु को नहीं ढूंढा, गुरु ने हम सबको ढूंढा है। तो वो जिम्मेवारी भी हमारी उठाएगा, लेकिन जो कारज उसने बख्शा है वो है भजन सिमरन। हमें अपने गुरु के लिए भजन सिमरन करना चाहिए। वो हमारा बाप है, हमारे बाप ने हमसे मांगा ही क्या है? एक भजन सिमरन। क्या हम अपने बाप को वो भी नहीं दे सकते? क्या हमें उससे इतना भी प्यार नहीं कि मुझे भजन सिमरन दे सके? क्या ये हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती? आपका बच्चा आपसे कोई चीज मांगता है, आप दे देते हैं। आपका घर का कोई आपसे कोई चीज मांगता है, आप उसके लिए प्रयास करते हैं। तो क्या हम अपने सतगुरु के लिए भजन सिमरन भी नहीं कर सकते? क्या हम अपने सतगुरु के लिए 2 घड़ी भी नहीं निकाल सकते? हमें निकालनी चाहिए, हमें समझना चाहिए। आशा है आप सब इस चीज को समझेंगे, परमात्मा की इस दात को कदर करेंगे और भजन सिमरन करते हुए जीवन को जिएंगे। राधा स्वामी।